तो दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चिकित्सा में आज हम आपको गंधक के कुछ लाभ और थोड़े से साइड इफ़ेक्ट इसके बारे में जानकारी देंगे। गंधक, आयुर्वेद के अंदर गंधक का इतना प्रयोग होता है कि इसकी अगर पूरी जानकारी दी जाए तो बहुत समय लगता है। मैं आपको शॉर्ट के अंदर ही दूंगा। गंधक को शुद्ध किया जाता है और शुद्ध गंधक ही काम में लिया जाता है आयुर्वेद के अंदर। और होम्योपैथिक में जो इसकी दवा बनी है उसका नाम सल्फर है। वो बिल्कुल सेफ है, एकदम सेफ है। हाँ, तो गंधक की जानकारी में जो गंधक आता है, टुकड़े आते हैं, ऐसे गोल गोल टुकड़े आते हैं 6-6 इंच के, तो उनका रंग पीला होता है। गंधक का स्वाद जो है फीका और बदबूदार होता है। गंधक एक प्रकार का खनिज पदार्थ है। इसमें आग बहुत जल्दी पकड़ लेती है। आमतौर पर ये 2 प्रकार की होती है, नैनिया और दूसरा होता है आंवला सार। दवाइयों में आंवला सार गंधक का ही प्रयोग किया जाता है। इसकी प्रकृति गंधक की तासीर गर्म होती है और इसका अधिक मात्रा में अगर प्रयोग कर लें तो दिमाग के लिए हानिकारक हो सकती है, हो भी सकती है। इसके दोषों को दूर करने के लिए किसी ने मान लो गंधक का ये प्रयोग किए है और कोई साइड इफ़ेक्ट हुआ है तो इसका दोष कतीरा गोंद के खाने से दूर हो जाता है। इसकी तुलना हड़ताल से की जाती है और इसके गुण बोलता हूँ मैं। गंधक शरीर को शुद्ध करती है, ये सूजन को मिटाती है, खुश्की पैदा करती है। गंधक खून को साफ करती है, शरीर में गर्मी लाती है, खुजली को दूर करती है। इसको नस से नाक में देने से मिर्गी, संन्यास यानी तेज बेहोशी, माइग्रेन का रोग ठीक होता है। इसके अलावा अन्य रोगों में दमा के अंदर केवल गंधक का चूर्ण गाय के घी के साथ सेवन करने से दमा रोग ठीक हो जाता है। नपुंसकता, गंधक पीस कर शहद में मिलाकर इससे लिंग पर लेप करें, फिर इसके बाद मैथुन करने से वीर्य संकलित नहीं होता है। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें। गंधक एक तो शुद्ध आप लाएं तो इसका बारीक पाउडर खा करके ये पीस करके और शहद के अंदर इसका पेस्ट बना लें और आगे के भाग को, शिश्न को छोड़ के बाकी जो नली है उसके ऊपर इसका लेप कर दें। करीब 30 मिनट तक जब ये खुश्क होने लगे तो उसके बाद जो इसको कपड़े से आप साफ़ कर लें और साफ़ करने के बाद बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, नहीं तो थोड़ा गाय का घी ऊपर लगा के साफ़ कर लें, लगा हुआ नहीं रहना चाहिए। इसके बाद मैथुन करें तो ये लिखते हैं कि मैथुन करने पर वीर्य श्रृंखलित नहीं होता है। तो देखो, वीर्य तो श्रृंखलित होता ही है लेकिन टाइमिंग बढ़ता है। अब इसमें ये नहीं लिखा कि ये प्रयोग रोज़ करना चाहिए अथवा
कभी कभी करना चाहिए। तो फिलहाल आप ये मान के चलो कि कभी कभी में ही ठीक रहेगा, और अधिक जानकारी आप अपने वैद्य से प्राप्त करें। खांसी के अंदर 50 ग्राम आंवला सार गंधक और 50 ग्राम काली मिर्च को बारीक पीस कर रख लें। 4 से 6 ग्राम गाय के घी के साथ सेवन करने से खांसी ठीक हो जाती है। 8 ग्राम आंवला सार गंधक और इंद्रायण के फल का गूदा, काली मिर्च, देवदारू, भृंगराज और सौंठ को पीसकर 14 खुराक बना लें। फिर इसकी एक खुराक सुबह शाम शहद के साथ मिलाकर खाने से खांसी ठीक हो जाती है। जिनको पेचिश या संग्रहणी है तो 2 ग्राम शुद्ध गंधक, 10 ग्राम सौंठ, 5 ग्राम पीपर, 5 ग्राम 500 नमक, 2 ग्राम भुनी हुई भांग लेकर इन सबको बारीक पीस लें। फिर इसमें से 2 चुटकी चूरन ठंडे पानी के साथ सेवन करने से पेचिश रोग ठीक होने लगता है। ये प्रयोग 15 दिन कर सकते हैं। खूनी बवाल अतिसार, अगर दस्त के साथ खून आता है तो 2-2 ग्राम गंधक के तेल का सेवन करने से खूनी दस्त का आना बंद हो जाता है। गंधक का तेल बाजार में शुद्ध गंधक का तेल बहुत ही रेपुटेड फार्मेसी का लाएं, अन्यथा इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। अपने वैद्य की सलाह कर लें। बवासीर के अंदर गंधक की गोलियां बनाकर इसे प्रतिदिन सेवन करने से ठीक हो जाता है। इसकी गोलियां बंधी हुई आती है गंधक की बाज़ार में, तो 15-20 दिन ले सकते हैं। पेट में कीड़े होने पर 10 ग्राम गंधक, 10 ग्राम पारा, 10 ग्राम कजली, 30 ग्राम अजमोद, बाइबिडिंग 40 ग्राम, शुद्ध कुचला 50 ग्राम, पित्त पापड़ा 60 ग्राम तथा फलास के बीजों को अच्छी तरह पीसकर चूर्ण बना लें। फिर इसमें से 1 ग्राम से 3 ग्राम की मात्रा में नागर मोती के काढ़े के साथ पीने से पेट में होने वाले कीड़े मरकर मल के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। लेकिन आपको ये प्रयोग नहीं करना है। इतनी माथाफोड़ी करने की जगह आजकल होम्योपैथिक में बहुत अच्छी दवाइयाँ आती है पेट के कीड़ों के लिए। होम्योपैथिक की शरण में जाए। छोटे बच्चों के लिए जो दवा है होम्योपैथिक में, उसका नाम है सीना 30 पोटेंसी, दिन में 3 बार 15 दिन देवें। बड़ों के लिए जो हुकवर्म या राउंडवर्म जो भी है उनके पेट में कीड़े, तो एक दवा है, उसका नाम है ट्यूकुरियम एरम। इस तरह का एक अजब प्रकार का नाम है। आप तो उनको यूँ कह देना भी ट्यूकुरियम एरम हमको पेट के कीड़ों के लिए चाहिए, क्योंकि ये दवा बहुत कम काम में आती है। तो बड़े आदमी इसका 30 पोटेंसी में 15-20 दिन प्रयोग करने से हो जाता है। और एलोपैथिक के अंदर भी बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ आती है पेट के कीड़ों को मारने के लिए। हाँ, अगला प्रयोग मैं आपको बताता हूँ। स्त्री को संतुष्ट करना, द्रवित करना या संतुष्ट करना। गंधक को अच्छी तरह पीस कर रख लें। फिर इसी चूर्ण को शहद में मिलाकर पुरुष अपने शिश्न के अगले भाग को छोड़कर बाकी के भाग पर लेप करके थोड़ी देर, ये वही नुस्खा आ गया जो मैंने आपको पहले बताया। मैं अगला पार्ट छोड़ देना है और वो बाकी सेम वही नुस्खा इन्होंने दोबारा दे दिया। इसमें ये और लिख दिया कि अगले भाग को छोड़ के बाकी भाग पर लेप करके और थोड़ी देर बाद
संभोग करने से शरीर की ताकत में वृद्धि होती है। फलस्वरूप स्त्री संभोग के प्रति संतुष्ट भी हो जाती है। बस इतना लिखा है। पेट के दर्द में गंधक के तेजाब की 5 से 6 बूंदों का 30 ग्राम पानी में प्रयोग करना चाहिए अपने वैद्य की देख रेख से। एक्जिमा के अंदर शुद्ध गंधक और मिश्री मिलाकर रख लें। इस मिश्रण में से 3 ग्राम से 6 ग्राम रोजाना 2 बार सेवन करने से हर तरह की खाज खुजली एक्जिमा समाप्त होता है। देखिए, स्किन डिजीज जो भी होती है उसके अंदर आप अपने वैद्य की राय ले लें, क्योंकि किसी किसी को गंधक मुवाफिक नहीं आती है। अगर वो एक्जिमा मान लो इतना सा है और ये प्रयोग तो लिख दिया, ये तो फ्री हो गए लिख करके, लेकिन हम कैसे फ्री होंगे एक बात बताओ। आप हमें हमारी कॉलर तो पकड़ लेंगे ना कि आप ये क्या बता गए। इसलिए किसी किसी को एग्रावेशन हो जाता है। अरे कई ऐसे आदमी हैं, एक ने गंधक को नींबू के रस के अंदर वो करके, एक सिंधी भाई हैं वो शांत हो गए तो उनके पाँव में दांत पे लगा दिया। मैं कहता हूँ कि 3 महीना लगे उनको वापस दुरुस्त करने में, इतना भयानक उनका जख्म हो गया था। तो स्किन डिजीज में गंधक का प्रयोग अपने मन से न करें, अपने डॉक्टर या चिकित्सक या वैद्य की राय से करें, दुकानदार के कहने से भी न करें, क्योंकि गंधक इससे बारूद बनता है। ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, बहुत ज़बरदस्त ये चीज़ है। ये अपन जो चीनी खाते हैं पेट में, ये चीनी भी गंधक से ही चमकीली बनती है। इसमें भी गंधक काम बहुत आता है। तो गंधक कोई मामूली चीज़ नहीं। ये तो मैंने आपको बहुत शॉर्ट में बताया है। होम्योपैथिक में तो 9 पेज के अंदर गंधक के गुण लिखे हैं, लेकिन वो सेफ है। अगर आप 1000 पावर भी गंधक ले लो, वो सल्फर ले लो होम्योपैथी की, तो भी नुकसान नहीं, 200 ले लो तो भी नुकसान नहीं। लेकिन आयुर्वेद के अंदर आपको हर कदम फूंक फूंक के रखना है। ये मेरी बात को अपने जहन में नीचे से नीचे जहाँ जगह है उतार लें।